Good evening, friends, and welcome back to our YouTube channel मैथ्स बाय प्रिंस गोयल जीपी सर। जैसे कि आप सबको पता है कि हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे एनसीईआरटी से, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो चुके। पुरानी वीडियोज़ में जिनको एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 की वीडियोज़ चाहिए, प्लीज़ वो पुरानी वीडियोज़ देखें, हमारे चैनल पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। अब चैप्टर 7.3 एक्सरसाइज 7.3 क्या है, यहाँ पे अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। इस एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज होगा। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। वो कैसे निकलता है, देखो पहले अपने को 3 पॉइंट दिए रहेंगे, 3 कोऑर्डिनेट। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यहीं से हम समझ लेंगे कैसे निकलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अपने को 3 कोऑर्डिनेट हमेशा दिए रहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, या नहीं दे रखे होंगे तो इधर उधर से निकल रहे होंगे। 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल सकता है। उससे पहले एक बात याद रखना, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो कभी भी ट्रायंगल नहीं बन सकता। या मैं ये कहूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। कोलिनियर के केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 0। जो हमारा एक्सरसाइज 1 में था कोलिनियरिटी प्रूव करो, एक्सरसाइज 1 में हमसे पॉइंट कोलिनियर प्रूव करवा रहा था, तो वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दोगे तब भी प्रूव हो जाएगा कि पॉइंट्स कोलिनियर है नहीं। देखो अब अपने को ये क्वेश्चन करना है कि अपने को पॉइंट दे रखे हैं 2 3 -1 0 2 और -4। अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो इस पॉइंट को ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपको पहले लिखना है 1/2, लिख लिया 1/2। और जो 3 पॉइंट दे रखे हैं ना, इनको ऐसे कैसे लिख लो, 2 3 -1 0 2 -4, और एक बार पहले वाले को रिपीट कर दो। आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए जो 3 पॉइंट दे रखे थे, इनको ऐसे का ऐसा लिख लो, 2 3 -1 0 2 -4, और एक बार पहले वाले को रिपीट कर दो। ठीक है। और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, पहले एक बार तो ऊपर से नीचे आना है। ऊपर से नीचे कैसे आ सकते हो, देखो जो ऑप्शन अवेलेबल है वैसे ही करना। ऊपर से नीचे आना है, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 आएगा। ऊपर से नीचे आना है, -1 और -4 का मल्टीप्लाई प्लस का 4 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6। भाई ऊपर से नीचे आना है। अब इस डिजिट के लिए ऊपर से नीचे आ पा रहे हो, कर लिया मल्टीप्लाई। इसके लिए आ पा रहे हो, कर लिया। इसके लिए आ पा रहे हो, कर लिया मल्टीप्लाई। इसके लिए कहाँ जाओगे, जब यार जगह अवेलेबल नहीं है, जब जगह ही नहीं है तो कहाँ पे जाओगे। मैंने कहा ऊपर से नीचे आना है और सारा काम लेफ्ट हैंड साइड से करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से, -1 -4 का, 2 का 3 से। अब आपको जाना है नीचे से ऊपर, और नीचे से ऊपर जाने से पहले एक माइनस का साइन लगा लेना हर नंबर के लिए। 2 का मल्टीप्लाई -4 से कितना आएगा, -8। 2 का मल्टीप्लाई 0 से, देखो इस नंबर के लिए गए, अब इस नंबर के लिए जा रहा हूँ। 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0, माइनस का साइन पक्का लगाना है। जो मल्टीप्लाई करके माइनस आए उससे कोई मतलब नहीं, जो माइनस का साइन लगा रहा हूँ वो तो मैं पहले लगा देता हूँ। देखो -1 का 3 से मल्टीप्लाई, -3। आगे देखो क्या करोगे, सिंपल सोल्व करना है आप तो। आगे 0 + 4 + 6 प्लस का 8 -0 प्लस का 3। भाई इन सबको जोड़ लो, 1/2, 6 और 4 10, 21 आ गया। तो आंसर में लिखूंगा 21/2 स्क्वेयर यूनिट्स। ध्यान रखना, अगर आंसर ये माइनस का आए तब भी आपको उसको प्लस का ही काउंट करना है। इसी कड़ी में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट इसी टाइप का है, और शायद आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए तो मैं कर देता हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1/2 लिखेंगे सबसे पहले। 3 पॉइंट है, ए बी सी मान लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 लिखा। पहले तीनों पॉइंट लिखूंगा, -5 -1 3 -5 5 और 2, दोबारा पहले वाला रिपीट,
देखो क्या करना है, 1/2 ऐसे का ऐसा, पहले ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आओगे तो क्या करोगे, देखो -5 का मल्टीप्लाई 25, -5 को गुना करोगे, 3 को 2 से करोगे तो 6, 5 और -1 का करोगे -5। भाई ऊपर से नीचे इस तरफ से आना है, इस नंबर के लिए आ सकते थे, इस नंबर के लिए, इस नंबर के लिए। अब नीचे से ऊपर जाना है तो पहले माइनस का साइन लगा लो हर नंबर के लिए, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का करोगे तो -5 और 2 का -10, फिर इसके लिए, भाई इस नंबर के लिए चले गए, अब इस नंबर के लिए 5 और -5 का -25, फिर इस नंबर के लिए माइनस का साइन पहले लगा रहा हूँ, 3 और -1 का -3, 1/2 25 +6 -5, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10 +25 +3। अब आपको अच्छे तरीके से पता है प्लस वाला नंबर हम प्लस के साथ जोड़ते हैं, माइनस वाला माइनस। तो देखो सोल्व करेंगे इनको, प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ के, माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ के, तो प्लस का आएगा 69 और माइनस का आएगा 5। 69 में से 5 माइनस करें 64/2, 64 बचेगा अपॉन 2, और इसको लिख सकते हैं हम 32 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अभी मैंने बताया था अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 0 होगा। ये 3 पॉइंट्स हैं, तीनों कोलिनियर हैं, पहले कह रहा है कोलिनियर हैं, तो मैं कह सकता हूं फॉर कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर हैं जो कि दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। और अभी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखाया था, 1/2, तीनों पॉइंट लिख लो, 7 - 2 5 1 3K, और पहले वाले को रिपीट कर दो इक्वल टू 0। ठीक है, सेम वही पैटर्न करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, पहले ऊपर से नीचे आना है, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे। देखो पहले ऊपर से नीचे आएंगे, 1/2, 7 2 जा 7 1 जा 7 प्लस 7 1 जा 7। देखो पहले इस नंबर का, फिर 5 और K का मल्टीप्लाई 5K, 3 और 2 का मल्टीप्लाई -6। अब नीचे से ऊपर जाना है तो सीधी सी बात, पहले माइनस का साइन लगाओगे, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 7K, फिर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई -3, माइनस का साइन, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई -10। ठीक है, और ये चीज़ डिवाइड की थी उधर जाएगी मल्टीप्लाई, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 होता है। 1/2, ध्यान रखना K वाला K के साथ, काउंटिंग वाला काउंटिंग के साथ। देखो K वाला K के साथ, काउंटिंग वाला काउंटिंग के साथ। काउंटिंग वाला कौन कौन है, 7 6 3 7, ये माइनस का 6, माइनस का 3, और ये माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा अगले स्टेप में, यानी कि इस तरह से हो जाएगा 7 + 5K -6 -7K -3 + 10। इस 1/2 को तो उधर भेज दिया ना, इक्वल टू 0। ठीक है भैया, अब प्लस वाला प्लस के साथ, ये 1/2 हम उधर भेज चुके थे, 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 बन जाएगा। काउंटिंग वाला काउंटिंग के साथ, K वाला K के साथ। K का देखो कौन है, एक ये है एक ये है, यानी कि 7 और -5 -2K। ठीक है, काउंटिंग का देखते हैं, 7 6 3 और 10, प्लस वाला प्लस में जोड़ लो, 10 और 7 17, 17 में से 6 गए तो 11, और 11 में से 3 गए तो 8। किसका 8 बचा, प्लस का 8 बचा, इक्वल टू 0। यह आ जाएगा -2K + 8 इक्वल टू 0। ये माइनस का
उधर जाएगा प्लस का 2k इक्वल टू 8, 2 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा डिवाइड का, k की वैल्यू आ गई 4। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो पॉइंट कोलिनियर दे रखे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 इक्वेट किया, सारी वैल्यू मैंने पुट करी जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, सोल्व करते गए हम, और लास्ट में k की वैल्यू कितनी आ गई 4। अपने पास सेम टू सेम एक और क्वेश्चन है ऐसा, दूसरा क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट वो करते हैं। अपने को 3 पॉइंट दे रखे हैं 8 1 k -4 2 -5, तो एक को A मान लो, एक को पॉइंट B और एक को C। 4 कोलिनियर में, देखो कोलिनियर पहले से दे रखे हैं, 4 कोलिनियर में क्या कहूंगा अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो 4 कोलिनियर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अभी बताया था अगर पॉइंट कोलिनियर होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 0। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि 3 पॉइंट उनका नाम था ABC, कितना होगा 0। एरिया निकालना आपको बता रखा है, तीनों पॉइंट लिख लो, 8 1 k -4 2 -5, 8 1 k -4 2 -5, और दोबारा पहले वाला रिपीट कर देते हैं, यानी कि 8 1 और इक्वल टू 0। भाई देखो ये डिवाइड का उधर जाएगा मल्टीप्लाई का, डिवाइड का उधर मल्टीप्लाई का जाएगा 0, और वैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, एक बार ऊपर से नीचे आना है और एक बार नीचे से ऊपर जाना है। देखो 8 का -4 से मल्टीप्लाई -32, k का -5 के साथ -5k, 2 का 1 के साथ +2, ऊपर जाने के लिए माइनस का साइन लगा लेते हैं। 8 और -5 का मल्टीप्लाई -40, इन दोनों का करा ना, ऐसे ही 2 और -4 का करेंगे, 2 और -4 का करेंगे कितना आएगा, माइनस का साइन पहले लगा लिया, माइनस का 8, फिर माइनस का साइन लगा लिया क्योंकि k और 1 का मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा खाली, और ये उधर गया तो 0, 2 डिवाइड का तो उधर गया मल्टीप्लाई, 0 के साथ मल्टीप्लाई, कुछ भी करोगे 0 ही बनेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले इसको सही कर लो, -32 -5k +2 माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस का 40 प्लस का 8 माइनस का k इक्वल टू 0। ठीक है, k वाला k के साथ, काउंटिंग वाला काउंटिंग के साथ, देखो माइनस का है, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, यानी 48 और 2 50, 50 में से 40 और 48 टू 50, 50 में से 32 माइनस करेंगे तो 18 बचेगा, और माइनस का 5k माइनस का 6 माइनस का k, ठीक है, कितना हो गया, माइनस का 6k इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 18 माइनस 6k इक्वल टू 0। ये माइनस का उधर जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का 18 इक्वल टू 6k। ठीक है, अब ये 6 मल्टीप्लाई का इधर आएगा, डिवाइड का 18/6 इक्वल टू k, कैंसिल होता है, कैंसिल कर दो, k की वैल्यू कितनी आ गई 3, और अपने को यही सोल्व करना था, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ दिस ट्रायंगल। एक ट्रायंगल निकलेगा, देखो अपने को ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स दे रखे हैं, कोने दे रखे हैं 0 -1 2 1 और 0 3। कोई ट्रायंगल होगा ABC। ये कह रहा है इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट लिए गए, ये भी बीचों बीच वाला पॉइंट है, ये भी बीचों बीच वाला पॉइंट है, ये भी बीचों बीच वाला पॉइंट है। जब पिछली एक्सरसाइज करी थी तो याद है कुछ मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइड में 2, ठीक है, y1 + y2 और डिवाइड में 2, ये होता है ना फॉर्मूला, x1 + x2 डिवाइड में 2, y1 + y2 डिवाइड में 2। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दिस ट्रायंगल। देखो क्या कह रहा है, ट्रायंगल है, अपने ट्रायंगल के वर्टेक्स बना लिए, इसके मिड पॉइंट लिए, 3 मिड पॉइंट लिए, इनको ज्वाइन कर कर एक नया ट्रायंगल बना, आपको दिख रहा होगा एक नया ट्रायंगल बन रहा है। अपने को इस नए ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए पहले तीनों वर्टेक्स पता होना जरूरी है। मान लो ये P, ये Q, ये R,
ये निकालते हैं हम। देखो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख रखा है ऊपर मैंने, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला पी के कोऑर्डिनेट, क्योंकि मिड पॉइंट है, पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाला एक्स में ऐड कर दो, वाई वाला वाई में, और 2 से डिवाइड। पी के निकलेंगे तो यहां से निकलेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि पी किसके बीच में है, बी और सी के बीच में है ना, तो इन दोनों को जोड़ो, एक्स वाला एक्स में जोड़ो 2 + 0 डिवाइड में 2, वाई वाला वाई में जोड़ो 1 + 3 डिवाइड में 2, यानी कि पी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 2 + 0 अपॉन में 2, 2/2 1 आ गया, ठीक है। और 3 + 1 4/2 कितना आ गया 2। तो हम कह सकते हैं P के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 1 और 2, ठीक है। सिमिलरली Q के निकालेंगे, जब Q के निकालोगे तो इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को लोगे, क्योंकि Q किसके बीच में है, A और C के बीच में है ना। फॉर्मूला आपको लिख रखा है, एक्स वाला एक्स में जोड़ो, वाई वाला वाई में जोड़ो, 2 से डिवाइड। देखो 0 और 0, 0 और 0 जोड़ोगे तो 0 + 0 डिवाइड में 2 -1 + 3 डिवाइड में 2, यानी कि Q के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 0। मैं 0 को तो किसी से डिवाइड करो, 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं। 3 में से 1 माइनस करा 2/2 कितना आ गया 1। तो Q के कोऑर्डिनेट आ गया भाई 0 और 1। सिमिलरली R के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो R के निकालोगे तो इस वाले को और इस वाले को लोगे, क्योंकि R इन दोनों के बीच में है, तो x वाला x में जोड़ो। देखो इन दोनों को लेंगे, x वाला x में जोड़ो 0 + में 2 डिवाइड में 2, y वाला y में जोड़ो -1 + 1 डिवाइड में 2। तो R के कोऑर्डिनेट आ गए भाई 2/2, और ये -1 से 1 कैंसिल हो रहा है, 0 + 2/2 -1 + 1/2, जो दिख रहा होगा आपको, लिखा है मैंने, बोला भी है और बताया भी है। तो यानी कि आ गया 2/2 और 0 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, R के आगे 1 और 0। तो अपने पास एक ट्रायंगल PQR है, दिख रहा है, जिसको कलर कर रखा है, उसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, देखो दोस्तों, अपने को एरिया निकालना था इस ट्रायंगल का PQR का। तो मैंने आपको पहले ही कहा था एरिया निकालना है, उसके लिए हम कोऑर्डिनेट हम PQR निकाल चुके थे पहले ही, इसको मैंने अलग से बना लिया है। अब PQR का एरिया निकालना है। देखो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 1/2, भाई जो ट्रायंगल के PQR के वर्टेक्स हैं, PQR जिसको कलर कर रखा है, जो वर्टेक्स हमने अभी निकाले थे उन तीनों को लिख लो। एक तो निकाला है हमने 1 2, एक निकाला है 0 1, एक निकाला है 1 0, और पहले वाले को रिपीट कर दो जो आपने पहले लिख रखा है, ठीक है। तो देखो एरिया कितना आ जाएगा 1/2, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे इस तरीके से आ पाओगे आप, चाहे तीनों एरो आप एक साथ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, और 2 1 जा 2, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। अब अपने को ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए पहले माइनस का साइन लगा लो। इन दोनों नंबर का करोगे 0 1 जा 0, फिर माइनस का साइन, 1 1 जा 1, फिर माइनस का साइन, 0 2 का मल्टीप्लाई करोगे 0। तो ये आ जाएगा भाई 1/2, 2 और +1, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, खाली 2 ही बच रहा है, बाकी सारा तो 0 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आएगा 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, इसी क्वेश्चन में कह रहा है आल्सो फाइंड रेशियो ऑफ बोथ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ जो बड़ा ट्रायंगल था, एक तो छोटे ट्रायंगल का एरिया हम निकाल चुके, एक बड़े ट्रायंगल का एरिया और निकालना है। तो बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जो 3 वर्टेक्स हैं, ये ध्यान रख लो, 0 -1 2 1 0 3, इनको लिखूंगा मैं आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। भाई तभी तो रेशियो निकलेगा जब इनका एरिया निकालोगे। 1/2 लिखा,
तीन वर्टेक्स थे, एक तो था 0 -1, एक 2 1, एक 0 3, और पहले वाले को रिपीट कर लो तो देखो क्या होगा। 1/2 ऐसे का ऐसा, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे के लिए माइनस का साइन भी नहीं लगाते, ध्यान रखना। 0 1 जा 0, 3 2 जा 6, 0 -1 का 0। फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, देखो नीचे से ऊपर जाओगे तो इस तरीके से पहले माइनस का साइन लगाओगे, 0 3 का करोगे 0 आएगा, 0 1 का करोगे 0 आएगा। ये माइनस का साइन लगाना मत भूलना, जो मल्टीप्लाई करके माइनस का आता है वो अलग, और नीचे से ऊपर जाने के लिए जैसे इस तरीके से जा रहा हूँ, ये माइनस का साइन लगाना मत भूलना। जैसे पहले माइनस लगा लेता हूँ, 2 और -1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो -2, 1/2 ये हो जाएगा भाई 6, ये माइनस माइनस बाकी सारे 0 है, प्लस का 2 भाई, ये हो जाएगा 6 और 2 8, 8/2 यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया। अब अपने को रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इसका एरिया कितना आया भाई 4, इसका कितना आया 1, रेशियो आ जाएगा 4:1, दैट इज द आंसर। भाई इसी कड़ी में जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर आर गिवन एज। अपने को 4 वर्टेक्स दे रखे हैं भाई, एक को B, एक को A, C एंड D मान लो। इस तरीके से कोई क्वाड्रिलेटरल होगा, ये अपना A, ये अपना B, ये C एंड D। A दे रखा है -4 -2, B दे रखा है -3 -5। ये टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है लगातार दे रखे हैं, इनको आप लगातार लेना। स्टार्ट कहीं से कर दो, चाहे यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, डजेंट मैटर भाई, आपके जहाँ से मन करे वहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, लेकिन जब लिखना स्टार्ट कर दो उनको फिर लगातार लिखना है। अपने को इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। अगर ये रोम्बस होता, स्क्वायर होता या और कुछ होता तो हम फॉर्मूले की सोचते। जैसे आखिरी एक्सरसाइज में कहा था फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, तो मेरे को फॉर्मूला पता था 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो देखो निकालने के लिए क्या है, इसको मैं 2 ट्रायंगल में बांटूंगा। दिख रहा होगा आपको, मैंने एक ट्रायंगल तो मैंने कलर कर दिया है और एक ट्रायंगल अभी सिंपल है। एक ट्रायंगल हमने कलर कर दिया, एक ट्रायंगल सिंपल है। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के अगर मैं जोड़ दूंगा तो पूरा एरिया तो आएगा। देखो पहले कलर वाले का निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। भाई ट्रायंगल का एरिया आपको बता रखा है कैसे निकालते हैं, 1/2। देखो ट्रायंगल ABC जिसमें कलर हो रखा है, जब इसका एरिया निकालेंगे तो इसके तीनों वर्टेक्स लोगे, एक ये वाला, ये वाला और ये वाला। लिख लो इनको, -4 -2 -3 -5 3 -2, और जो पहले लिखते हैं उसको दोबारा लिखना होता है। देखो ऊपर से नीचे आएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का। यहां से शुरू कर दो, लेफ्ट साइड से एरो लगाते जाओ, अपने आप पहुंच जाओगे, कोई टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। 1/2 देखो मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 जा 20, ठीक है, -4 -5 का, -3 -2 का करोगे प्लस का 6, 3 और 2 का करोगे तो माइनस का 6। अब ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो देखो इस तरह से, इस यहाँ से नीचे से शुरू होना है, लेफ्ट साइड से इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहले माइनस का साइन लगाते हैं ऊपर जाने के लिए, -4 -2 का मल्टीप्लाई 8 आएगा, पहले माइनस का साइन लगा लिया, -5 और 3 का माइनस का 15 आएगा, ठीक है। पहले माइनस का साइन लगा लिया, एक और, ठीक है ना, जो मैंने आपको बता रखा है लगेगा लगेगा ऊपर जाने के लिए, -3 -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 आएगा। तो ये हो जाएगा भाई 1/2, ठीक है। 20 + 6 से 6 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। 20 - 8 + 15 - 6 1/2, ठीक है। 20 और 15, 20 और 15 हो जाएगा 35, 35 माइनस में 14,
क्योंकि प्लस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला माइनस के साथ। तो ये आ जाएगा भाई 35 में से 14 माइनस करेंगे तो हम 1 2 अपॉन में 2 स्क्वेयर यूनिट, 21 अपॉन 2 स्क्वेयर यूनिट। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया इस पार्ट का एरिया। अभी इस पार्ट का एरिया और निकालना है, तो वर्टेक्स नोट कर लो। एक तो 2 3 है, एक 3 माइनस 2, एक माइनस 4 माइनस 2। देखो इस तरह से लिख देते हूँ मैं इन दोनों वर्टेक्स को। एरिया ऑफ ट्रेंगल, अब ऊपर वाले का निकाल रहा हूँ तो एरिया ऑफ ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल भाई, ए डी सी, 1/2 वर्टेक्स कौन कौन से हैं, एक तो है आपका 2 3, एक 3 माइनस 2, और एक है माइनस 4 माइनस 2, और पहले वाले को रिपीट करते हैं 2 3। देखो 3 वर्टेक्स थे, 2 3, 3 माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 2। ये लिखे मैंने 2 3, 3 माइनस 2, माइनस 4 माइनस 2, 2 और 3। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं इसको। देखो सोल्व करोगे तो 1/2, पहले आपको ऊपर से नीचे आना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी माइनस का 4, 2 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 4, 3 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 6, माइनस 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 12। अब ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए आपको बता रखा है मैंने। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों का बता रखा है भाई। देखो लेफ्ट से स्टार्ट करना है, आप ऊपर यहाँ से आना स्टार्ट करोगे, जहाँ तक आ सकते हो वैसे आते जाओ। अब नीचे से ऊपर जाना है, इन दोनों नंबर का, इन दोनों का, इन दोनों का। इस नंबर के लिए जगह ही नहीं है, तो नहीं है तो बस जितना होता है उतना तो करेंगे हम। पहले माइनस का साइन लगाना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। 2 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस का 4, फिर माइनस का साइन, माइनस 4 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8, फिर माइनस का साइन, 3 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9। 1/2, देखो पहले माइनस वाले जोड़ लो, ये पहले इसको ठीक से लिख लेते हैं। -4 -6 -12 प्लस का 4 माइनस का 8 माइनस का 9। जो जो नंबर थे हमने लिख लिए। 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 1/2। देखो 12 और 6 18, 18 और 9 27, 27 और 8 माइनस का 35 अपॉन 2। सॉरी 2 नहीं है, मैंने कहा था कभी भी आपका आंसर ये नेगेटिव आए या पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव ही काउंट करना है। ये हो जाएगा 35 अपॉन 2 स्क्वेयर यूनिट। ठीक है, अब आप याद करो, जब हमने पिछली बार जो पीछे हमने एरिया निकाला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो कितना आया था, 21/2 आया था। इसका तो आया 21/2 और इसका आया 35/2। पूरे को निकालना है, दोनों ट्रायंगल को जोड़ दो। किस तरीके से, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पूरा, किस किस को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। पहले कितना आया ए बी सी का 21/2 और ए डी सी का कितना आया 35/2। दिख रहा होगा आपको 35/2 आया ना, लिख देते हैं इसको प्लस में 35/2। 2 एलसीएम आएगा, ले लो 21 प्लस में 35, ये हो गया 56/2। कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, आंसर आएगा 28 स्क्वेयर यूनिट्स। तो ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन भाई सीबीएसई के अकॉर्डिंग, हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंग या कोई भी बोर्ड हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एरिया ऑफ ट्रायंगल में। यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में, या तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या कोलिनिटी वाला जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम भाई क्वेश्चन नंबर 5 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। You have studied in class 9th that median of triangle divide triangle of 2 equal area. Verify this result for this triangle. अपने को ट्रायंगल दे रखा है, ए इसके कोऑर्डिनेट है 4 और -6, बी
3 और -2, C 5 और -2। ठीक है, अपने से कह रहा है, तुमने 9th क्लास में पढ़ा था ट्रायंगल का जो मीडियन होता है, मीडियन मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं पॉइंट डी को AD को मीडियन बोल लूंगा तो पॉइंट D मिड पॉइंट हो जाएगा। मीडियन का सीधा सा मतलब होता है जहां पर भी आ रहा है, जिस वर्टेक्स से जिस साइड पे आ रहा है, जिस साइड पर आएगा उस साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो लिख देता हूं, मैं पहले लिख देता हूं, एज AD इज मीडियन, एज AD इज मीडियन, therefore D is midpoint, D is midpoint। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा, बार बार हम लिख चुके, x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। यानी कि मैं अगर D के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, D मिड पॉइंट है किसका, इन दोनों का, x वाला x में जोड़ो आप, 3 + 5 डिवाइड में 2, y वाला y में जोड़ो अपॉन में 2। ये तो कैंसिल हो रहा है, D आ गया 8/2 और ये आ गया 0, यानी कि D आ गया 4 और 0। ठीक है, तो देखो अपने को एक ट्रायंगल दे रखा है, वहां पे हम D के कोऑर्डिनेट ले आए 4 और 0। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए। ये कहता है 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि ट्रायंगल का मीडियन उसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ये बात आज आप प्रूव करके दिखाओ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के। तो मैं आपको दिखाना है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इनका एरिया इक्वल है, इतना तो दिखाना है। दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, इसको मैंने कलर कर रखा है, वर्टेक्स ध्यान रखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, देखो 1/2 लिखते हैं और तीनों वर्टेक्स लिख लेंगे। एक वर्टेक्स कितना है 4 - 6, एक वर्टेक्स कितना है 4 0, एक वर्टेक्स कितना है 5 2, और पहले वाले को रिपीट कर देते हैं 4 - 6। इसी तरीके से लिखते हैं ना, 4 - 6, तीनों वर्टेक्स लिख लिए, और जो आपने पहली पोजीशन पे लिखा है उसको रिपीट कर देते हैं। तो ये 1/2, पहले ऊपर से नीचे आते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 4 का 0 से करोगे तो 0, 4 2 जा 8, क्योंकि 4 का 2 से मल्टीप्लाई, 5 और 6 का करोगे तो माइनस का 30, ऊपर जाने के लिए माइनस का साइन, इन दोनों का मल्टीप्लाई, पहले एरो लगा देते हो, देखो ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। देखो पहले माइनस का साइन लगा लिया, 4 2 जा 8, फिर माइनस 0 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर माइनस 6 और 4 का करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। देखो 8 से 8 कैंसिल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया हमने कैंसिल, माइनस का 30, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 24। ये आएगा 1/2 -30 + 24, -6 बचेगा। आपको बताया था चाहे माइनस का है प्लस का, आपको प्लस का ही काउंट करना है। 6/2 कितना बचा भाई, 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा किस ट्रायंगल का एरिया आ गया, ADC का। ADC का एरिया कितना आ गया, 3 स्क्वायर यूनिट, यानी इस वाले का एरिया आ गया 3 स्क्वायर यूनिट। अब अपने को दूसरे ट्रायंगल का एरिया और निकालना है, इस वाले का, किसका, ADB का। देखो जब हम ट्रायंगल ADB का एरिया निकालेंगे तो हमें एक तो ये वर्टेक्स लेना है, भाई अब इसका निकालना है जो कलर नहीं हो रखा। तो जो जो वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं वही वर्टेक्स लेने हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB 1/2, जो वर्टेक्स दिख रहे हैं वो लिख लो। एक तो आपको दिख रहा है 4 - 6 लिख लिया, इस ट्रायंगल के लिए जिसको कलर नहीं कर रखा उसी के 3 वर्टेक्स देखने आपको। एक दिख रहा है 3 - 2, एक दिख रहा है फिर 4 0, और फिर पहले वाले को हम दोबारा लिखते हैं
4 माइनस 6। ठीक है, वर्टेक्स लिख लिए। अब एरिया निकालना स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करना। पहले देखो ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आओगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई इस तरह से। आपको पता है कैसे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर से नीचे आना है। 4 का -2 से -8, 3 का 0 से 0 और 4 का -6 से -24। अब नीचे से ऊपर जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे। और नीचे से ऊपर जाने के लिए पहले ही माइनस का साइन लगा लेते हैं। 4 का 0 से मल्टीप्लाई 0, माइनस का साइन लगा लिया पहले ही। 4 का -2 से -8, फिर माइनस का साइन लगा लिया। 3 का -6 से -18। ठीक है, 1/2 ऐसे का ऐसा। ये है देखो भाई, -8, -24, माइनस माइनस। जीरो में लिख नहीं रहा, जीरो को लिख के कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि जीरो तो जीरो रहेगा, चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो आप। और माइनस माइनस ये प्लस का 18, 8 से 8 कैंसिल। ये है 1/2, माइनस का 24 प्लस का 18, माइनस का 6 बचेगा। देखो बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, बाहर आएगा तो प्लस का लोगे। 6/2 यानी लिख सकते हो 3 स्क्वायर यूनिट। तो जिस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल रहे थे अभी, यानी एडीबी का एरिया निकाल रहे थे, एडीबी का एरिया कितना आया 3 स्क्वायर यूनिट। तो मैं लिख दूं एडीबी का एरिया कितना आया 3 स्क्वायर यूनिट। तो आपको दिख रहा होगा एडीसी का एरिया भी 3 स्क्वायर, इसका एरिया भी 3 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया भी 3 स्क्वायर यूनिट। भाई तो भाई जो मीडियन था ट्रायंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, और यही अपने को दिखाना था। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर, मैं यही लिख देता हूं, देखो देयरफॉर, लास्ट लाइन आपको ये लिखनी है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर होगा सभी के। ठीक है, समझ में आई बात। अब मैं इस क्वेश्चन से एक चीज और निकालना चाहता हूं, यहां पे ये एक्स्ट्रा चीज है, बिल्कुल एक्स्ट्रा कंसेप्ट है। देखो एक ट्रायंगल में अगर 3 मीडियन बनाता, मैं 3 मीडियन बनाता, तो इस तरह से एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं जी, या सेंट्रोइड बोलते हैं, सेंट्रोइड। ठीक है, आपको ट्रायंगल के तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलते हैं, इस पॉइंट का भी, इस पॉइंट का भी, इस पॉइंट का भी। अगर कोई पूछे सेंट्रोइड जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ट्रायंगल के तीनों एक्स वाले जोड़ो, 3 से डिवाइड, इस तरीके से x1 + x2 + x3 डिवाइड में 3, और ट्रायंगल के तीनों y वाले जोड़ो, y1 + y2 y3 डिवाइड में 3। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था एनसीईआरटी से हटके, जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं उनसे हटके, कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं x1 + x2 + x3 डिवाइड में 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड में 3। जैसे कि अपने पास ये ट्रायंगल था, अगर मान लो इसके सेंट्रोइड के निकालने हैं, ठीक है, तो जी के कोऑर्डिनेट x वाला x में जोड़ो, तो ट्रायंगल के तीनों x वाले, देखो एक तो ये x वाला 4, एक 3 है, एक 5 है, बड़े ट्रायंगल का निकाल रहा हूं, 4 + 3 + 5 डिवाइड में 3। ठीक है, y वाले जोड़ो, देखो y का कौन है -6, -2 + 2, -6 -2 + 2 डिवाइड में 3। यहां पे देखो क्या होगा, -2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, कैंसिल होने के बाद क्या होगा, अब क्या बचा हमारे पास, 5 और 4 9 और 3 12, 12 में 3, और इधर कितना बचा -6/3, यानी कि इसको कैंसिल करता हूं तो 4, और ये कितने बोल रहा है -2 पे कैंसिल। तो जी के कोऑर्डिनेट यानी सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 4 और -2। तो याद रखना प्यारे बच्चों, सेंट्रोइड के लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 डिवाइड में 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड में 3। अगर किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना है
तो आप तीनों x वाले जोड़ो 3 से डिवाइड, तीनों y वाले जोड़ो और 3 से डिवाइड। यहाँ पे हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। चैप्टर 7 में अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे पास प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं। कोई भी दिक्कत है किसी भी कंसेप्ट में, प्लीज़ प्रॉब्लम पूछें, जिससे मुझे लगेगा कि आप काम कर रहे हैं, मुझे लगेगा कि आप वीडियोस देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम खुद कर रहे हैं। कोई दिक्कत है पूछना ना भूलें। हाँ, साथ में सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि रेगुलर आपको अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट चैप्टर हम जो स्टार्ट करेंगे